तो क्या हाल चाल बच्चों, हम आ गए अपना सेकंड वीडियो लेक्चर लेके बेसिक मैथ्स पे। जैसा कि मैंने आपको कह रखा था कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, नीट के लिए लेक्चर्स लाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो करते हुए हम आ चुके हैं वापस से एक बार और, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। वैसे मैंने आपको बता दिया मेरा सेकंड लेक्चर है, इसका मतलब पहला लेक्चर आ चुका है। तो किसने नहीं देखा, जिसने भी नहीं देखा वो प्लीज जाए लास्ट लेक्चर एक बार आई बटन पे क्लिक करें और वीडियो को देख ले और फिर आ जाए सेकंड लेक्चर पे, ठीक है। तो हमारा सेकंड लेक्चर क्या है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था कि हमको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने थे। जैसे पहला टॉपिक था हमारा बेसिक कैलकुलेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। अब हमारा है सेकंड लेक्चर, तो आओ जानते हैं व्हाट इज सेकंड लेक्चर। जैसे कि लास्ट लेक्चर जिसने देख रखा है उसे पता होगा सेकंड लेक्चर क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, हाँ बराबर लेक्चर होने वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल। बहुत बढ़िया। तो जो लोग हमारे लेक्चर्स को बराबर देख रहे हैं, मैं भगवान से कामना करूंगा कि वो बहुत अमीर बने, और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें अमीर बनना है तो आके देखें, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे देखने से अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे, ठीक है। इसको जो बनना रहेगा बनेगा। तो ये फिलहाल के लिए चूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो पहले तो हम बताते हैं कि एंगल हम देखते किधर किधर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल की जब बात आती है तो सबसे पहले व्हाट इज एंगल। एंगल है क्या, कोई पूछे व्हाट इज एंगल क्या होता है, सर पहले हमको समझाओ सर। एंगल है ना, एंगल के नाम पे हमको पता है ट्रायंगल। अरे वो ट्रायंगल छोड़, मैं बताता हूं व्हाट इज एंगल। एंगल होता है क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, क्वांटिटी। सर कौन सी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बता रहा हूं, हाई नहीं करने का। एंगल को बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सर पहले तो ये समझा व्हाट इज क्वांटिटी। आप बोले कि इजी इजी लेक्चर बनाएंगे और पहले में लाके दे रहे क्वांटिटी, ये क्या बात है। देखिए क्वांटिटी क्या होती है, जो भी चीज को हम देखते हैं, मेजर करते हैं, महसूस करते हैं, वो हम लोग उसको क्वांटिटी मेजर करते हैं। कोई भी चीज हम मेजर करते हैं वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो भी कुछ मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर चीज क्या है क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग उसको मेजर करते हैं। जैसे मैं भाग रहा हूं तो क्या मेजर करूंगा, मेरी वेलोसिटी। हाई नहीं है ना, तुम भारी हो, क्या मेजर करोगे बेटा, वजन, है ना। तो हम लोग जो भी चीज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो क्वांटिटी आती हैं, जो मैं अगले चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। बस अगले चैप्टर में एक पार्ट होगा जहां पर क्वांटिटी तीन टाइप्स होगी, एक होगी फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड, और एक क्या होता है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हमारा आज का मुद्दा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्योंकि एंगल उसके अंदर पढ़ने वाले। अच्छा तो सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया, लोगों के सवाल में मन में सवाल आएगा कि सर हमें ये तो पता ही नहीं कि इसको सप्लीमेंट्री बोलते क्यों, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। बात तो तुम्हारी सही है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो आज हम जानते हैं पहले तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं, देखो अभी हम अपने यहाँ पर नॉर्मली जब हम बीमार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, बीमार, है ना, होता है बेटा, बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है। तो जब बीमार हो जाते हैं ना, तो गरीब के समय में रहते हैं बेटा कि दवाई लिए, पिताजी आएंगे तुम्हारे कहीं, दवाई लिए, है कि नहीं। बट हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा पॉश इलाके में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ चले जाओ, जहाँ पे लोग अंग्रेजी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी शब्दों को, तो वहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे सप्लीमेंट्री लिए, आपने ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने दवाई ली। वो आएंगे कि पिताजी बीमार लग रहे हो, तो अंग्रेजी में जो भी बोलते हैं, हम तो अंग्रेज है नहीं, हमें आती नहीं इतनी अंग्रेजी, लेकिन फिर भी अगर वो आएंगे तो ऐसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री लिए। तो सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि तुम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, वो तुम्हारा सप्लीमेंट्री बन गया। क्या बन गया वो सप्लीमेंट्री। जैसे जिम में जाओ, तुम जिम जाते हैं, है ना, बॉडी बनाने के लिए, मेरे जैसे बॉडी बनाने के लिए होना है, तो मेरे जैसे बॉडी बनाओ, जिम जाओ, ठीक है, ठीक है। तो जिम जाने का मेरे जैसे बॉडी बनाने के लिए, और जब जिम जाओगे तो वहां पर तुमको ना तुम्हारा ट्रेनर बोलेगा, जैसे तुम जाओगे ना हमारी बॉडी नहीं बन रही है, तो बोलेगा एक काम कर, प्रोटीन गेनर ये खा, बॉडी बना। वो प्रोटीन गेनर को बोलता है सप्लीमेंट्री ले। क्या ले बोलता, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि तू जो खा रहा खा, साथ में इसे भी खा। म्हणजे क्या, म्हणजे ये कि जो तू कर रहा है करते रहे, साथ में कुछ ऐड हो गया तो उसको कह देते हैं बेटा सप्लीमेंट्री। ऐसे ही क्वांटिटी में एक क्वांटिटी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब क्या था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बट जनरली देखा जाए तो दो ही क्वांटिटी थी, एक थी फंडामेंटल, दूसरी थी बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन इसको बाद में बीच में घुसे ना क्या, तो हम तो पढ़े थे दो ही ना बेटा, एक फंडामेंटल दूसरा डिराइव्ड, ये एक्स्ट्रा आ गया, उसको हमने क्या बोला बेटा सप्लीमेंट्री। क्या बोला बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, मतलब ये एक्चुअली में कोई जनरली क्वांटिटी नहीं थी, बट बाद में इसको पता गया कि नहीं ये भी क्वांटिटी होगी, इसको मानो, तो लोग इसको मानने की तैयारी करना चालू करती है, तो इसे नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आता है सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों बोला गया,
है ना। इसको जनरल नॉर्मल क्वांटिटी में क्यों नाम दिया, फंडामेंटल में क्यों नहीं बोला गया, डिराइव में क्यों नहीं बोला। देखो फंडामेंटल हो चाहे डिराइव हो, दोनों के पास यूनिट होता है, दोनों के पास डायमेंशन होते हैं। समझा, जितनी भी क्वांटिटी है ऑलमोस्ट सबके क्या होती है बेटा, यूनिट होती है और एक तो डायमेंशन। लेकिन मुद्दा ऐसा है कि कोई ऐसा भी है कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, लेकिन अगर यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं, यूनिट है तो डायमेंशन है। लेकिन इकलौती एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है मगर डायमेंशन, समझ रहे हो। तो डिफरेंस क्या है कि अगर सबके पास यूनिट है तो डायमेंशन होना चाहिए, मुद्दे की बात है ना। यूनिट है तो डायमेंशन है, बट अगर यूनिट है और डायमेंशन नहीं है तो उसको कहां पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ा गया बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसलिए ये क्वांटिटी को बेसिकली इसमें जाना जाता है, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना कि तुम ऐसा क्वांटिटी व्हिच मे हैव यूनिट, व्हिच मे हैव यूनिट, जिसके पास यूनिट हो सकता है बट डज नॉट हैव क्या बेटा, डज नॉट हैव डायमेंशन, या बहुत उसको डिमेंशन बोलते हैं। अरे तुम जो भी बोलो यार, मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको पढ़ना है। वर्ड जान गया, DIME वही आइडेंटिटी करने का, समझा रहे। तो क्या क्या बोला मैंने, कोई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, जिसके यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी। मे का वर्ड तो मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब चांसेस है भी और नहीं भी। इसका यूनिट हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन डायमेंशन कभी नहीं होगा। यूनिट तो हो सकता है लेकिन डायमेंशन कभी होने वाला नहीं। सर हमको ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे यूनिट होगा, कभी कभी यूनिट नहीं। आप एक बात बोलो ना, पढ़ाने आए ना, पूरी बात समझा, शांति रखिए, ज्यादा लाई करने की जरूरत नहीं। तो अब मैं तुमको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है कि किसी का यूनिट होती है और किसी का यूनिट नहीं होती है। ऐसे कौन सी क्वांटिटी, मैं तुमको बताता हूं। एंगल के जनरली दो फंक्शन पड़े जाते हैं। कितने फंक्शन पड़े जाते हैं, दो फंक्शन। सर बोले आराम मत करो सर, पढ़ाओ। हां ठीक है, चलो देखो जल्दी। एंगल के जनरली दो एंगल हो जाते हैं, दो फंक्शन एंगल में अगर देखा जाए तो एंगल में दो फंक्शन देखे जाते हैं। कौन से फंक्शन सर, पहला अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, अलजेब्रिक। हां ऐसे वर्ड बोल के मुझे परेशान करो नहीं समझाता हूं। अलजेब्रिक फंक्शन सबसे पहले कौन सा फंक्शन बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन म्हणजे काय, म्हणजे वादाचे पंचे इथे बघा। अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। सर ये वाला हम जानते हैं हां पता है, चल देखिए बता दो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहला फंक्शन है अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन कौन सा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मुद्दा क्या है कि सर व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हम जानते हैं, छह होता है, साइन कॉस टैन कॉट है, हमको नहीं पता है, हमको ही पता है। लेकिन इसमें अलग क्या है, अलग क्या उसके होता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन क्यों बता रहे हैं। तो सुनो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन जनरली दो एंगल आते हैं। कितने एंगल आते हैं बेटा, जो सिलेबस में अपने सिलेबस में कितने एंगल पढ़ते हैं, दो एंगल पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्लेन एंगल, क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें एक मुद्दा क्या है बेटा, एक मुद्दा है प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। हाँ सर हमें भी पता है, प्लेन एंगल वही ना जो 2D के लिए होता है। हाँ बेटा सही बोल रहे तुम। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, 2D। 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन मतलब ये प्लेन पे होगा। किस पे होगा बेटा, प्लेन पे। इसका नाम क्या पड़ा बेटा, प्लेन एंगल। मैं तुमको समझाऊंगा 1D 2D का 3D का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे वीडियो चलता जाएगा जैसे आप लेसन होते जाएंगे, धीरे धीरे सब चीज कवर होते जाएगा, सब चीज क्लियर हो। फिलहाल मैंने समझो 2D मतलब एक सरफेस पे या एक प्लेन पे आ जाए, उसको बोलते हैं 2D। और दूसरा आता है बेटा प्लेन एंगल के बाद हमारा आता है एंगल, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। तो एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा एंगल होता है बेटा, सॉलिड एंगल। तो व्हाट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल किसमें होता है बेटा, 3D में होता है। बताइए 2D विजन हो गया, 3D विजन चलेगा। एक्चुअली क्या होता है, ये किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, सर्कल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, सर्कल। और ये किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग बेटा, स्फीयर के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, स्फीयर के। देखो मैं इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे बहुत डिटेल लेक्चर डालूंगा आगे, कब, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में ये टॉपिक है ना बेटा, मैंने अभी समझाया क्वांटिटी 3 टाइप की होती है ना, 3 टॉपिक क्वांटिटी होती है, तो 3 टॉपिक क्वांटिटी पढ़ेंगे ना लोग वहां पर, तो अच्छे से वहां पढ़िए। फिलहाल मैं खाली तुमको यहाँ पर बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो बेसिक की जितना जानकारी देना है उतना जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा बेटा प्लेन एंगल 2D के लिए होता है, सर्कल के लिए पढ़ेंगे, और जो सॉलिड एंगल होगा वो 3D होता है, किसके लिए पढ़ेंगे, स्फीयर के लिए। देखो प्लेन एंगल को हम लोग थीटा बताते हैं। किससे बताते हैं बेटा, थीटा से। हम लोग बोलते हैं सर्कल है, सर्कल ऐसा होता है, सर्कल का रेडियस मान लो ये रेडियस है, और हमको मान लो यहाँ से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, चलेगा। और ये मेरा ओरिजिन O था, और मैं किसी ने बोलते हैं P से Q अगर कोई पार्टिकल गया, कोई चीज P से Q गया, तो इसने कुछ एंगल कवर किया नहीं किया, ये एंगल कितना कवर किया। तो हम लोग को पता है बेटा ये भी रेडियस है इसका, अरे है ना, ये भी क्या है बेटा इसका रेडियस है, और ये भी क्या है इसका बेटा रेडियस है। सर ये क्या, ये होता है आर्क, हमें सबको पता है, और है नहीं, ये क्या होता है बेटा आर्क। चल रहा है हमको सबको यहाँ से फॉर्मूला पता है कि ऐसी इक्वल टू कितना होता है बेटा, r इनटू थीटा होता है। तो यहाँ से अगर कोई पूछे थीटा का मेजरमेंट कितना होता है, तो बोलने का बेटा s अपॉन r, मतलब इन शॉर्ट r का अपॉन क्या होता है बेटा, रेडियस होता है। क्या होता है बेटा, r का अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है यार बेटा। ये कौन सा एंगल बेटा, थीटा है। कौन सा एंगल बेटा, थीटा।
बट ये 2D विजन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटा? 2D के लिए। 3D के लिए यूज होता नहीं। मैं बहुत क्लियर में बहुत अच्छे से ये लेक्चर लूंगा बाद में, लेकिन ऐसे 3D का भी एंगल होता है। किसका एंगल होता है बेटा? 3D का। 3D मतलब सॉलिड के एंगल होता है, वो भी एंगल ही होता है। लेकिन मुद्दा क्या है, जब हम लोग 2D मेजर करें या 3D मेजर करें, 2D और 3D ये दोनों एंगल जो हम लोग पढ़ते हैं ना अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ये दोनों फंक्शन के लिए जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनका जो होता है बेटा यूनिट होता है, इनके पास यूनिट होता है। समझा रहे? इनका यूनिट होता है, ये यूनिट एग्जिस्ट करता है इनका। समझ आ रहा है? लेकिन इनका डायमेंशन होता नहीं। सर कौन सी यूनिट होती है मैं तुमको समझाता हूं। इस केस यूनिट कौन सी होती है बेटा? डिग्री होती है, रेडियन होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। ये किसकी यूनिट है बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन की यूनिट है। अलजेब्रिक फंक्शन के जो एंगल्स होते हैं बेटा, तो अलजेब्रिक फंक्शन के कितने एंगल्स होते हैं बेटा? कोई बोले प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसे दिखाते हैं बेटा? थीटा से, और उसको दिखाते हैं ओमेगा से, अल्फा से, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि ये 2D के लिए रीजन है और उसके लिए बेटा 3D के लिए। लेकिन इन दोनों एंगल के पास क्या होता है बेटा? यूनिट होते हैं, बट डायमेंशन नहीं होता। इनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन इनके पास होता नहीं है। इनका डायमेंशन होता नहीं है। मतलब कभी भी तुम डायमेंशन नहीं पढ़ोगे एंगल के लिए, कभी भी डायमेंशन एंगल पढ़ना नहीं है। सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ यूनिट पढ़ना है। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, हम होप कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है। तो हमने समझा दिया आपको बेटा एंगल क्या होता है। एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब जिसके पास यूनिट होगा, चांसेस है और नहीं भी, बट डायमेंशन चांस कभी भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एंगल जो हमने पढ़ा दो फंक्शन में होता है, एक अलजेब्रिक दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रिक में कितने हम लोग एंगल पढ़ते हैं? जनरली दो एंगल, सॉलिड और प्लेन। एक 2D होता है, एक 3D। एक सर्कल के लिए पढ़ते हैं और एक स्फीयर के लिए पढ़ते हैं। और इन दोनों के पास क्या होता है बेटा? यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन दोनों के पास नहीं होता। समझ आ रहा है बेटा? अगर तुम चाहते हो कि सर इसका एक फॉर्मूला बता दो, तो देखो उसका फॉर्मूला अगर मैं मानता हूं उसका अल्फा तुम मान लो बेटा सॉलिड एंगल को, तो इसका फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए बेटा। किसमें पढ़ना है? डायग्राम में बात अच्छे से समझा दूंगा। फिर क्या तुम पढ़ रहे हो इसके क्या लिखना होगा? सरफेस एरिया। क्या लिखना है बेटा? बेटा सरफेस एरिया, और नीचे लिखना है बेटा सरफेस एरिया ऊपर, और नीचे क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर। क्या पढ़ना है बेटा? रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? ये तुम्हारा प्लेन एंगल हुआ। ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? सॉलिड एंगल। क्या ये बात क्लियर होगी सबको बेटा? है ना? चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, दोनों का क्या बेटा? यूनिट होगी। समझा? लेकिन डायमेंशन होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है यार बेटा? अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर ये तो आप समझा दिए, इसमें आप मुद्दा समझा दिए कि इसका यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, सर इसमें क्या करना है? क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है ना? क्वेश्चन तुम्हारे पास है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे, है कि नहीं यार? तो चलो आ जाओ, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा तुमको और बताते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तुम सबको पहले बताओ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? बताओ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहां अप्लाई कर सकते हैं? हर जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हर जगह। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए एक बहुत बड़ा चीज तुमको फोकस करना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जहां पर क्या होगा बेटा? ट्रायंगल। ना 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 ना, ना गलत बात। ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या बेटा? कभी नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तुम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते नहीं। समझा? तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा फंडा क्या है बेटा? कि हमको अप्लाई करना है, लेकिन कहां अप्लाई करना है? सिर्फ उस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। अरे हाई में किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम अप्लाई कर दोगे बेटा तो समझो नैया डूब जाएगी तुम्हारी। हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते उसके क्वेश्चन पे तो आपको बताता हूं मैं, ऐसा क्यों नहीं होता। तो पहली बात तो मुद्दा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अब लोगों के मन में सवाल आता है कौन सा राइट एंगल? हां सर, हां सर, अरे ये भी राइट एंगल है, अरे ये भी राइट एंगल है, अरे है नहीं यार ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे हाँ ये भी क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है। सब राइट एंगल है यार, जो तुमको मन करता है वो इसका है ना। चार टाइप के ट्रायंगल में तुमको इधर दिख दिया है ना। बहुत सारे उसमें तुम पढ़ते हो, बोलेगा सर हमने ऐसा पढ़ा था, हाँ हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा वाला था, तुमने ऐसा पढ़ा दिया। हाँ का नहीं जम रहा है, अब जमना क्या है? हर सही नहीं है। मुद्दा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करो, बाकी सारी बातों पे इतना ध्यान मत दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। सर हम लोग कोई एक ट्रायंगल चूज करें। चलो तुम्हारे मुद्दे की बात करते हैं। तुम क्या चाहते हो? हियर 1 2 3 आप बंद करके मेरे को ये जाना है कि नहीं? तो इस पे करते हैं। आ जाओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं जाता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल मान ले मैंने ये बना दिया। सर ये 90 डिग्री हो, बराबर बोला। तो अभी सर हमको ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे बुकवा में पता नहीं कभी इसको थीटा लेता है कभी इसको थीटा लेता है। सर किसको थीटा लेना चाहिए बेटा? तुमको जिसको थीटा लेना उसको थीटा ले लेना, लेकिन थीटा के हिसाब से बाकी साइड से लेना। समझा? जैसे मान लो अगर तुमने ये वाला एंगल को थीटा लिया, किसको थीटा लिया बेटा? इस वाले एंगल किसका एंगल थीटा लिया? ये थीटा ले लिया बेटा। तो अगर तुमने इसको थीटा लिया है तो इसके हिसाब से तुम डिसाइड करो। देखो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको तुम क्या मानना है बेटा? अपोजिट। क्या मानोगे बेटा? बुद्धि की बात, क्या मानना है बेटा? उसको अपोजिट मानना है। और थीटा के बाजू वाले साइड को क्या मानना है बेटा? एडजेसेंट। ये अपोजिट हो, ये क्या हो बेटा?
एडजेसेंट हुआ, और 90 के सामने वाला। सर मेरे को थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, तो चार ट्रायंगल बनाएंगे। अब बता किसमें थीटा मानूं, बोल। इसमें चलिए अगर थीटा मान लिया, अगर ये थीटा माना तो उसके सामने वाला अपोजिट, अरे हाई नहीं है, और ये कौन सा रहेगा उसका बेटा एडजेसेंट, 90 के सामने वाला बेटा हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही है? अगर मान लो तूने ये थीटा मान लिया, क्या मान लिया बेटा, इसको थीटा मान लिया, तो ये तेरा क्या, इसके सामने वाला अपोजिट, ये वाला क्या होगा तेरा बेटा एडजेसेंट, ये क्या बनेगा तेरा हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है बेटा? अरे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गलती करता है। देख इधर, मान लिया अगर तुमने इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया थीटा, तो ये क्या बनेगा तेरा अपोजिट, ये क्या बनेगा तेरा एडजेसेंट, ये क्या बनेगा तेरा हाइपोटेन्यूज। मतलब बहुत तेज हो गया तुम लोग, लास्ट वाला कर लोगे क्या तुम लोग? अच्छा वही करके तू, अच्छा देखिए क्या मान लेगा सर, इसको मान लीजिए वाला 90 ये वाला थीटा मान लेते हैं, क्या बनेगा अपोजिट, ये बनेगा तेरा एडजेसेंट, और ये क्या बनेगा बेटा हाइपोटेन्यूज। क्या क्लियर है बेटा कि ट्रायंगल में कैसे एंगल लेना है? देखो तुम जिसको चाहो एंगल ले सकते हो, है कि नहीं? एंगल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंगल जो ले रहे हो वो लो, लेकिन उसके हिसाब से साइड डिसाइड करना है। साइड इसमें तुक्का नहीं मारना है, जो साइड जैसा है वैसा लेना है, चलेगा? तो मैं तुमको समझाता हूं कि अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं, तुमको समझा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये ट्रायंगल मैंने बता दिया, ठीक है? अब तुमको पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो तुम सबको पता है, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक होते हैं, कॉसेक होते हैं। सही बात है? अरे हां सही बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता भी होना चाहिए। अच्छा अब जब सबको पता ही है तो तुमको समझा पता है बेटा, साइन थीटा, फिर क्या आता है बेटा कॉस थीटा, फिर क्या आता है बेटा टैन थीटा, फिर क्या आता है बेटा कॉट थीटा, फिर क्या आएगा रे सेक थीटा। हां फिर क्या आएगा लास्ट एंगल आएगा बेटा। क्या बच रहा है बेटा, इधर साइन कॉस टैन ही लिखता हूं, इधर लिखता हूं बाकी इधर क्या लिख रहा हूं बेटा कॉट थीटा, सेक थीटा, और बाद में क्या है बेटा कॉसेक थीटा। क्या बात सबको समझ में आ रही है बेटा? देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा तुम सबको पता है, हम लोग 9 10 से रट के आ रहे हैं बेटा, हमारे टीचर ने कहा रटो रटो रटो, है ना यार कि मैं भी कूद के आप कूद के बताओ कोई जरूरत नहीं कूद के, बिना कूदे भी अब तुमको आंसर आएंगे, है कि नहीं यार? सागर पांडे इज विद यू, है ना? इंग्लिश में थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी हम झेल लेंगे, बहुत बढ़िया। क्या बात है? साइन थीटा क्या करे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन, है ना? व्हाट इज cos थीटा बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हाट इज cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अरे हां नहीं sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है, अरे है ना tan cot का उल्टा होता है, समझ रहा है? और sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। cos थीटा क्या होता है, sin का उल्टा मतलब कितना अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है ना? ये सारे कौन से एंगल बताए मैंने तुमको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया। कौन से फंक्शन बताया मैंने बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर अब मुझे मुद्दा समझाओ, ये सब बात मुझे पता है, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि इनका जो हमने पढ़ा अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा, इस फंक्शन का यूनिट नहीं होता। क्या नहीं होता? यूनिट, है ना? इसका यूनिट है क्या बेटा? इसका यूनिट नहीं है बेटा, और ना ही डायमेंशन है। मतलब सर ऐसा कैसे यूनिट नहीं है? हाँ तुम्हारे मन का ऐसा नहीं है बेटा, मेरे मन का कुछ नहीं होता है, सच्ची बोल रहा, मेरे मन की दाल नहीं बनती घर पे, ये कैसे होगा पागल? देख यहाँ पर क्या बोला मैंने बेटा, है ना? तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा बेटा, इसके पास यूनिट भी नहीं होता है, डायमेंशन भी होता है ना। डायमेंशन तो दोनों को नहीं, मैं तो पहले बोल रहा था, है ना? मैं को झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कहा डायमेंशन किसी का नहीं, लेकिन किसी का यूनिट है और किसी का यूनिट भी नहीं है। अब इसका यूनिट क्यों नहीं है? वो मुद्दा ये है कि यूनिट क्यों नहीं है बेटा। तो थीटा के पास यूनिट होता है लेकिन sin थीटा का यूनिट नहीं है ना? थीटा के पास यूनिट होता है लेकिन cos थीटा का यूनिट नहीं होता। थीटा के पास यूनिट होता है लेकिन tan थीटा का यूनिट नहीं होता है। तो अब हम तुमको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सलमान खान ने की ना। अच्छा हम कुछ और करते हैं, देखो यार, तो क्योंकि छोड़ो, हम देखते हैं यहाँ पर बेटा sin थीटा क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे एक बार बता, अपोजिट क्या है? क्या है अपोजिट? साइड ना। हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड। एडजेसेंट क्या है? साइड। अच्छा साइड है तो उसकी यूनिट कितनी होगी बेटा? साइड का मतलब लेंथ होता है ना, साइड मतलब लेंथ, साइड मतलब लेंथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो साइड मतलब अगर लेंथ होता तो लेंथ की यूनिट किसमें होती है? या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में। अरे बहुत सारे यूनिट होते हैं, तुमको पता है कि नहीं लेंथ का कितना यूनिट होता है? हम बताएं, बोले डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो, बहुत सारे होते हैं। इधर देखो डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा हेक्सा, है ना? ऐसे देखोगे तो बड़ा फ्लो में है बेटा, ये सारे का मापा है ये। देखो बेटा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, इधर देखो डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा। अरे बहुत है यार, हम आपको बताएंगे बेटा आराम से, तकाई मत करो, पर इतना समझो कि सब यूनिट हो गया है कि नहीं? लेंथ है और लेंथ के पास क्या होंगे बेटा? यूनिट होंगे। और अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें यूनिट क्या रखने वाले? सेम। अगर एक साइड 3 मीटर दूसरी हो सकती 4 मीटर हो, ऐसा नहीं होगा 4 किलोमीटर होगा,
है ना, मीटर में रखेंगे अपन। साइन क्या यूनिट क्या रहता है अपन एक ही रखते हैं। तो अगर मान लो ये कुछ यूनिट हुआ, ये किसमें हुआ बेटा, मान लिया अपोजिट हुआ किसमें बेटा, मीटर में, और हाइपोटेन्यूज कितने हुआ, मीटर में, तो मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे है ना, मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्योंकि अगर सेम यूनिट ऊपर नीचे आया तो मीटर यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाता है। और यूनिट कैसे बेटा, मीटर और मीटर कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हुआ बेटा, ये यूनिटलेस हुआ। क्या हुआ बेटा, यूनिटलेस, मतलब इसका यूनिट होने वाला नहीं है और ना ही डायमेंशन होगा। अरे समझा मुद्दा, बहुत समझदार हो रहे तुम लोग। तो समझ गया बेटा, एक कहानी समझे बेटा कि एंगल क्या होता है। तो आज के अगर कोई तुमसे पूछे कि हे सर हमको ये बताओ कि हमारा एंगल क्या होता है, क्या बोले एंगल क्या होता है, उसको बोल देना इधर, हाँ तू इधर, हाँ उसको समझाने का फिर एंगल क्या होता है। बोलेगा अरे ए सर ये देखो, एंगल जो होता है एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या कौन सी, बोला सप्लीमेंट्री। ई क्या होता है, बोल देना, सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है जो भी तुम दिन में कार्य कर रहे हो उसमें अगर तुम कुछ और डाल दो तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री। क्या बनेगा बेटा, सप्लीमेंट्री। क्या बात क्लियर हो रही है तुमको बेटा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है ना। सप्लीमेंट्री का अर्थ से क्लियर से है, कुछ भी तुम एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड करते हो तो हम लोग बोलते हैं ऐसे सप्लीमेंट्री ले रहे हो। क्या ले रहे हो बेटा, सप्लीमेंट्री। हम लोग ने पढ़ा था फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, लेकिन उसके साथ एक क्वांटिटी और जोड़ा गया, उसका नाम दिया गया बेटा कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बहुत बढ़िया बेटा। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फिर हम लोग ने देखा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, उसके में हैव यूनिट, में हैव यूनिट का यूनिट पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डायमेंशन कतई नहीं होगा, है नहीं यार, वही कहानी है ना। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद हो सकता है ना, लेकिन हिंदुस्तान भी जिंदाबाद होगा, है ना। हम लोग कभी हिंदुस्तान की मुर्दाबादी नहीं कर सकते, है कि नहीं, वही कहानी बेटा, है ना। तो हम लोग ऐसे ही बेटा, तुम्हारा यूनिट हो सकता है ना, लेकिन डायमेंशन कभी होगा नहीं। हमारा हिंदुस्तान कभी मुर्दाबाद नहीं हो सकता। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद चलेगा, लेकिन हमारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद कभी नहीं चलेगा। वही कहानी है बेटा कि यहाँ पर यूनिट पॉसिबल हो भी सकती है इसके पास भी और इसके पास भी, लेकिन डायमेंशन दोनों में होने वाला नहीं। हमने समझा पर यूनिट कौन कौन सी हो सकती है। एंगल है तो यूनिट क्या होगा बेटा, डिग्री होगा, रेडियन होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा। लेकिन अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पर कोई भी यूनिट होने वाली नहीं है, वो यूनिटलेस होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। क्यों डायमेंशन होगा, कि लेंथ अपॉन लेंथ। अरे सोच ना, लेंथ अपॉन लेंथ, क्या इसका कोई यूनिट हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि लेंथ का मेजर किया तो सेम यूनिट में, वापस से नीचे लेंथ को मेजर किया सेम यूनिट में, आप दोनों को डिवाइड करते तो कैंसिल हो गया ना। हैं काय का यूनिट, काय का यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। समझा क्या रे, समझा, इधर देखने का फालतू गिरे नहीं, समझा ना, समझा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले, तेरे को 2 सेकंड का टाइम देता है, समझ गए रे, एक्स्ट्रा टाइम देगा ना आपको, तो वीडियो से बाहर निकल के मारेगा तेरे को मैं, समझा। हां फालतू गिरे नहीं, चल कर लिया, ले लिया तेरा समय, और कुछ दो तेरे को बेटा, नहीं ना, चल अभी रख करते हैं ना, बाद में बोलने का नहीं टाइम नहीं दिया मैं तेरे को। हाँ ऐसा ही मेरे को एक लड़की मिली थी, बोलता टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता। अरे कैसा टाइम देगा रे, फिर ही बैठा है क्या मैं, हाँ है कि नहीं। ए टेंशन में नहीं है, मेरे से कोई जिला नहीं होता, सीधा पागल हो जाता, पागल मरते। फिर भाई बाहर निकलता ना खिड़की से, जैसे पता चला खिड़की को भाई बाहर आ रहा है, पर विंडो खुल जाता सीधा, फिर जब तक नीचे नहीं खड़ा रहेगा विंडो खुला रहता है। हाँ जागते रहते, देखते रहते। हाँ इधर दिखता है ना, जल रही है तुम लोग की, सब मालूम है ऐसा नहीं जल रही। हाँ देख चल आजा, अब शुरू करते हैं कि सर अब आगे का मुद्दा सोचा, आपकी बातें हमने सुन ली है ना, अब बताओ आगे क्या होना चाहिए। देखो आगे पहले प्यास लगी, चलो तो ये हो गया हमारा पानी। अब हम याद दिलाएंगे आपको सम करके तुम्हारी नानी। कमाल स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले व्हाट इज एंगल का यूनिट, क्या क्या पॉसिबल, मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन देता हूं कि एंगल के यूनिट पे और कौन सी यूनिट हमको यूज करनी पड़ती है, फिर किस यूनिट का हमें इस्तेमाल करना होगा और क्यों करना होगा, कहां करना होगा। बेटा चलो आते हैं बेटा यूनिट ऑफ एंगल पे, चलेगा बेटा। तो आ जाओ मेरे साथ बोलो, एक साथ बोलो, हाँ भगवान हमसे जो भी गलती हुई है उसे माफ करो, हमने गलती से मीट ले लिया, है ना। तो यूनिट ऑफ क्या बनाने वाला हम एंगल, ठीक है। और हमसे जो भी भूल चूक हुए हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम आ रहे हैं आपके शरण में। समझ में आ रहा है यार बेटा, तो शरण में नहीं जा रहा है बेटा, भगवान की प्रार्थना करो, बजरंगबली की जय बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है बेटा,
जनरली देखो बोला थोड़ा तो डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे कॉमनली हम लोग 3 यूनिट का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं यूनिट के लिए। कौन कौन सी 3 यूनिट है बेटा? तो सबसे पहली यूनिट है बेटा डिग्री। ओ सर हाँ, ये वाली मुझे भी पता थी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी है रेडियन, है क्या बोले? रेडियन, क्या बेटा? रेडियन। और लास्ट यूनिट है बेटा हम लोग इसको बोलते हैं मिनट सेकंड। क्या बोलते हैं बेटा? मिनट में सेकंड में यूज करते हैं। कैसे डिग्री कैसे दिखाते हैं? जैसे किसी को डिग्री बताना, कैसे बताएंगे? डिग्री मतलब वो जो भी टर्म रहेगा उसके ऊपर एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या दिखाते हैं बेटा? डिग्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर में अगर मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे देना चाहूं तो एग्जांपल क्या दे सकता हूं? इसके लिए एग्जांपल क्या आएगा बेटा? तो बोलने का इसके लिए एग्जांपल आएगा सर ठीक है, एग्जांपल क्या आएगा? 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं बेटा। अगर ऊपर में बिंदु डालते हैं मतलब क्या लिखा होता है? डिग्री लिखा। हां सर व्हाट इज रेडियन? रेडियन मतलब जो भी होगा तुम्हारा, जैसे जनरली रेडियन के ऊपर हम लोग सी लगते, कोई नंबर है, कोई नंबर तो सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? सी। और अक्सर जो रेडियन टर्म होता है वो हमारा किसमें होता है बेटा? एकदम सा पाई होता है। तो हमारा एक्चुअली में ऐसा होता है पाई रेज़ टू सी हो, समथिंग रेज़ टू सी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखता जाऊं तो मेरे एग्जांपल ऑलमोस्ट एग्जांपल किसमें रहेंगे बेटा? पाई में होते हैं। सर इसका मतलब नंबर भी पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल है नंबर भी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग अक्सर क्या लिखते हैं? पाई से पाई बाय 2 और है नहीं यार रेडियन में, है ना? पाई बाय 3 रेडियन में, है ना? पाई रेडियन में, है नहीं यार? 2 पाई बाय 3 कुछ भी लिख सकते हैं यार। और जैसे कि मान लो तुम बोले सर नंबर भी होता है लेकिन उसके ऊपर रेडियन लिखना है, तो अगर ऐसा सी लिखा हुआ है तो बोलना उसको क्या है बेटा? एक्चुअली वो सी नहीं है, एक्चुअली वो बिंदु को कट कर दे, बड़ा छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, तो और से नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन। अब सर व्हाट इज मिनट सेकंड? सर कहां मिनट सेकंड देखने मिलता है ना? सर ये आपने क्या बता दिया? डिग्री मिनट सेकंड क्या होता है बेटा? एक ऐसा नहीं होता जहां पर हम लोग तीनों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, डिग्री का भी, मिनट का भी और सेकंड का भी। सर ये कैसे होता है? देखो जहां पर भी तुम ज्योग्राफी पढ़े थे, इस ज्योग्राफी जैसे कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके मैं नाम लेके आपको डरा रहा हूं, है ना? तो ये सब्जेक्ट तो दुनिया के परे है, बहुत अच्छा टीचर चीजें को समझता है ना? तो डिग्री मिनट सेकंड कहां दिखते हैं? जब भी तुम ज्योग्राफी में कोई भी मैप देखते हो तो मैप के कॉर्नर में ऐसा लिखा होता है, ऐसा ऐसा करके 86 ऐसा करके 23 ऐसा रहता है ना बेटा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो लिखा होता है ये क्या है बेटा? ये भी एक एंगल दिया है। क्या दिया बेटा? एंगल। हम लोग बोलते हैं ये एक लैटिट्यूड है अपना सबका, एक पर्सनल लैटिट्यूड का डायरेक्शन दिया हुआ बेटा, है कि नहीं? तो एक्चुअली लैटिट्यूड होता है बट लैटिट्यूड किससे से दिखाते हैं बेटा? एंगल के हिसाब से ही दिखाते हैं, कोई नया चीज नहीं आता उसके लिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने लैटिट्यूड में क्या पढ़ा था बेटा? एंगल ही पढ़ा था। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, समथिंग का डिग्री, उसके बाद क्या आएगा बेटा? दूसरा टर्म आता है, उसको पहला पावर लिखते हैं, उसके बाद जो टर्म आता है हमें एक्स वाई जेड में को लिखना है। मेरा पहला x डिग्री हुआ, y इसको बोलते हैं मिनट, एक लगाया तो क्या बोलना है मिनट। और अगर z में लिखा, तीसरा टर्म कुछ और था बेटा, अगर तीसरा टर्म आया उसको मैंने डबल लिख दिया, डबल टी के ऊपर क्या, इसका मतलब क्या बेटा? वो सेकंड। तो इसका अर्थ क्या है? अगर कहीं पर किसी के ऊपर ऐसा पावर दिखा तो क्या मानना है? इसको बेटा डिग्री मानना है। क्या मानना है बेटा? डिग्री। अगर किसी के ऊपर पावर तुमको दिख जाए ऐसे तो क्या मानना है उसको बेटा? रेडियन में मानना है। अरे हां नहीं यार, अगर किसी के ऊपर पावर दिख गया सिंगल ऐसा करके, सिंगल डैश निकाल कर उसको बेटा मिनट। क्या बोलना बेटा? मिनट। और अगर मान लो गलती से तुमको मिला डबल डैश तो क्या मानना है उसको बेटा? सेकंड मानना है। क्या मानना है बेटा? सेकंड। सर एक बात मुझे बताओ कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? देखो जनरली तुमको ऑलमोस्ट ज्यादा ये वैल्यू तुमको ज्यादा दी जाती है, कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? हर जगह हम लोग को जहां भी एंगल बताना होता है तो हम लोग क्या बताते हैं? डिग्री बताते हैं। लेकिन मैं तुमको बता दे रहा हूं, डिग्री तो बताते हैं लेकिन हमारा जो एसआई यूनिट का एंगल होता है, कौन सा एंगल बेटा? एसआई यूनिट। समझ में आ रहा है? एसआई यूनिट समझते हैं ना बेटा? है ना? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बेटा, जो हम लोग जनरली हर जगह इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट बोलते हैं बेटा? एसआई यूनिट। तो हमारा एसआई यूनिट कौन है बेटा? ये है। तो हम लोग को जिस फॉर्मूले में भी थीटा इस्तेमाल कर रहा है, हम ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे किसमें रखने के लिए बेटा? रेडियन में रखने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर हो जाएगा बेटा गलत। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो सर हमको आपने समझा दिया कि एंगल क्या होता है, एंगल हम लोग कहां-कहां देखते हैं, एंगल को सप्लीमेंट्री क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं और एंगल के यूनिट्स क्या-क्या होते हैं। सर ठीक है, अब हमको ये समझाओ इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैं तुमको समझाता हूं, पूरे एंगल का मेन एप्लीकेशन ये है डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको हर जगह पूछा जाता है, पूछा नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन में हमको हेल्प मिलेगा। मैंने पहले बोल रखा था यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा एग्जाम में, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना वो चैप्टर नहीं है, ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर ये आएगा तो वो तेरे को आसानी से हो जाएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो बाद में तुम बोलेगा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा दोगे, मना कर देंगे आ गया।
समझ में? ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा, ऐसा लात मार के भगाएंगे, इसे इज्जत से भगाना अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है? सही नहीं यार? तो आइए बेटा, है ना, डिग्री, रेडियन, मिनट और सेकंड, ये तीनों कहानी में आपको समझा दिया बेटा, ये चारों कहानी जो भी था, है कि नहीं? तो सबको समझ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फोटो ले लो और फिर आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज कैसे जब भी हमको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, और कभी भी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है? दोनों, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, दोनों समझाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना नोट्स बनाते रहिए बेटा, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल नोट्स होना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं वापस से बेटा। जब रेडियन डिग्री आपको बोला था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पता है, बड़े स्मार्ट हो आप लोग। तो आप पढ़ते हैं बेटा रेडियन डिग्री की ओर और डिग्री से रेडियन की ओर। तो हम पहले तो बोर्ड को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक ही बोर्ड में दो ज्ञान आपको हम दे देंगे। एक ज्ञान हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, कहां से बेटा, बोलो डिग्री से लेके रेडियन। सर मैं भी यही बोलने वाला था, बहुत बढ़िया बात है। तो पहले हम कहां से देखेंगे, डिग्री से लेके रेडियन देख रहे हैं। सर 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 डिग्री से रेडियन बता रहे, फिर आपने कहा कि आप यहाँ बताओगे रेडियन से डिग्री। सर आप डायरेक्ट सम्स करा रहे हो? नहीं रे, डायरेक्ट सम नहीं कराते, वो मैं एक लाइन जब बोलूंगा, एक लाइन देखने का तो तारीफ देगा, तो ज्यादा तकलीफ होने वाला नहीं, ठीक है? अपन कैसे करेंगे, तो तुमको इतना तो अक्ल है ना सबको बेटा कि पाई मतलब होता है, पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, इतना तुमको पता होना चाहिए। पाई रेडियन कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, समझ में आ रहा है यार? पाई रेडियन कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो हम लोग ऊपर इतना ध्यान देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब जैसे डिग्री है तो रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है, याद रखना, जब भी डिग्री से रेडियन जाना है, कहां से जाना है बेटा, डिग्री से रेडियन जाना है, तो क्या करने का, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। क्या मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, कितने करोड़ जाएगा, वो चाहिए बेटा डिग्री टू रेडियन। जैसे मान लो तुमको x डिग्री दिया है और तुमको रेडियन चाहिए, तो क्या लिखेगा बेटा, x डिग्री इनटू क्या करेगा, x की डिग्री है जो डिग्री लिखो, रखे रहो, यहां पर क्या लिखोगे बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, ये चीज कितना हो जाएगा बेटा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली इतना सा ध्यान रखना। और यहाँ पर चीज क्या आएगा बेटा, यहाँ पर तुम अभी समझ गए होंगे बेटा, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई बाय किससे बेटा, 180 अपॉन पाई से। जैसे आप जैसे यहाँ पर दे रखा हो x रेडियन, तो तुम क्या लिखना बेटा, x रेडियन एज इट इज, बट क्या लिखना बेटा, 180 अपॉन पाई इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज करके किसमें जाएगा बेटा, डिग्री में, डिग्री किसमें कर जाएगा बेटा, डिग्री में। एक्चुअली में रीजन क्या है, देखो हाँ, डिग्री में नंबर होते हैं और रेडियन में पाई होता है। तो अगर यहाँ पर डिग्री है तो तुमको पाई लाना है, और वहां पर रेडियन है तो पाई हटाना है, अरे है ना, डिग्री में जाना तो पाई हटाना है, और रेडियन में जाना पाई लाना है, तो पाई लाना हो तो पाई ऊपर रखो, और हटाना है तो पाई क्या रखिए बेटा नीचे, क्योंकि अगर नीचे रहेगा पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें तुमको एग्जांपल आज कैसे सोचना है इसको बेटा, इधर तुमको अब एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल तुमको दे रहा हूं। फिर तुमको कहीं पर आगे गलती से, किससे आगे बेटा, गलती से क्या है बेटा, पाई अपॉन 2, क्या डिग्री में, डिग्री से रिलेटेड है बेटा, डिग्री से रिलेटेड मान लो तुमको दे दिया पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो 30 डिग्री कैसे लिखने का, डिग्री है ना, तो लिखने का 30 इनटू पाई अपॉन 180, यही मैंने बोला पाई अपॉन 180, कि तुमको यहां पाई लाना है, पाई लाना है ऊपर रखो, पाई ऊपर रखो, कितना कैंसिल कर दो, तो 30 और 60 लिखने का 0 0 है बेटा, और 3 6 18 ना बेटा, तो इन शॉर्ट ये किससे रिलेशन 6 से रिलेशन, आंसर कितना है, पाई अपॉन 6 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो देखो अब ये डिग्री था, पाई अपॉन 180 में किसमें आ गया, रेडियन में आ गया, किसमें आ गया बेटा, रेडियन में। खाली इतना ही है, तुमको यहां पर पाई नहीं है, पाई लाना है, रेडियन समझ में आ, जैसे मैंने यहां तुमको दे दिया बेटा 60 डिग्री, कितना डिग्री बेटा 60, कितना आंसर आएगा बेटा 60 इनटू पाई अपॉन 180, 60 इनटू पाई अपॉन 180 कितना आ जाएगा, तो वापस देखो बेटा 6 और 18 का रिलेशन कितना 3 से है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 18 का रिलेशन कितना 3 से है, कितना आंसर आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन, समझ में आ रहा है। फिर तुमको दे दिया हमने बेटा, मान लो 135 डिग्री, कितना डिग्री बेटा 135 डिग्री, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 135 डिग्री, तो कुछ मतलब नहीं बेटा, इसको अपने खाली रेडियन में लाना है, रेडियन कैसे लाएंगे 135 एज इट इज, क्या लिखना बेटा पाई अपॉन 180, यहां पर तुमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे तुम पाई अपॉन 180 पर मल्टीप्लाई करो तो अब बोलोगे रिलेशन कितने है। अब देखो 135 45 से रिलेशन है, और 40 180 जो भी है वो किससे रिलेशन है 45 से। देखोगे तो 45 का डबल करोगे 90 और ट्रिपल करोगे कितना 135, मतलब 45 का ये ट्रिपल है, समझ है, और 45 को डबल किया तो 90 ट्रिपल किया तो 135, और अगर एक बार और मल्टीप्लाई करें आंसर कितना होगा 180, समझ आ रहा है। 45 का फोर्थ रिलेशन है बेटा इससे, इसका मतलब 120 का 135 का मतलब कितना है बेटा 3 पाई बाय 4, कितना पाई बाय 4 बेटा
3 पाई बाय 4। और हाँ नहीं यार, फिलहाल के मैं तुमको जनरल एंगल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो तुमको आगे बढ़ा कहीं गलती से ऐड डालने को तो 225 कितना 25 बेटा 225 कैसे सॉल्व करो बेटा 225 एज इट इज क्या बोला मैंने बेटा 225 एज इट इज क्या लिखना है बेटा 225 एज इट इज पे क्या लिखा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। जैसे तुम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखेगा ये 45 का रिलेशन ये 45 का रिलेशन डिवाइड करो बोले 45 से कितने से रिलेशन है देखो 45 को 4 बार करूंगा तो 180 5 बार किया तो 225 और 4 बार किया तो 180 समझ आ रहा है। तो इसका आंसर कितना है 5 पाई बाय 4 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। ऐसे तुमको करना है बेटा डिग्री से रेडियन कितना जाना बेटा डिग्री से रेडियन तुमको बेटा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना मतलब नीचे पाई लाना है पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे 180 लिखो। यहां पर क्या है डिग्री टू रेडियन टू डिग्री मतलब क्या है पाई हटाना पड़ेगा। जैसे तुमको दे देखो बेटा 90 डिग्री 90 रेडियन देना है 90 रेडियन को डिग्री में लिखना है इसका मतलब पाई हटाना पड़ेगा तो पाई बाय 2 है पाई हटाना तो पाई नीचे लिखो पाई नीचे को 180 का लिखना पड़ेगा ऊपर लिखना है पाई से पाई कैंसिल। अब बोल कितना है 180/2 आंसर कितना है 90 है। जैसे मैं तुमको और दे रहा हूं पाई/3 रेडियन दिया तो क्या लिखना पड़ा पाई बाय 3 एज इट इज तो डिग्री लाना है पाई हटा ले पाई नीचे तो ऊपर कितना है 180 जाएगा पाई से पाई कैंसिल कितना आएगा बेटा 180 और 3 तो निश्चित कितना है 60 आएगा बेटा इसका 360 है ना समझ में आ रहा नहीं है बेटा। ये तुमको दे रखा है यहां पर बेटा 7 पाई बाय 4 कितना दे रखा है बेटा 7 पाई बाय 4 व्हाट इज मीनिंग ऑफ 7 पाई बाय 4 तो पाई हटाना है तुमको 7 पाई बाय 4 एज इट इज लिखोगे तुम लोग और क्या पाई हटाने के नीचे लिखना पड़ेगा पाई ऊपर लिखना पड़ेगा 180 पाई से पाई कैंसिल। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है ये दिख रहा है 4 से इसका रिलेशन 4 से इसको कट करो आंसर कितना है 45 कितना होगा 45 और 45 into 7 करना पड़ेगा तुमको और 45 into 7 कर दो तुम देखो 45 और डबल करो 90 ऐसे और डबल किया तो 180 और डबल किया 270 मतलब डबल कितने हो गए 3 बार के है ना 270 तो और एक बार 7 बार करना है 7 बार करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना 270 + 45 आंसर कितना आएगा 315 डिग्री कितना आएगा 315 या तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते 7 × 5 = 35 के 5 80 लगे 3 7 × 28 और 3 कितना होगा बेटा 31 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करते क्या करना है बेटा कितना पाई बाय का 180 से मल्टीप्लाई करते हैं समझ में आ रहा है। और रेडियन से डिग्री जाना मतलब पाई हटाना है समझ में। इसका और तरीका मैं तो समझाता हूं ये तो तुमको एक नॉर्मल तरीका हो कैसा तरीका हो बेटा नॉर्मल। अगर तुम थोड़ा दिमाग वाले हो तो कुछ नहीं करना जैसे पाई बाय 2 तुमको दे रखा है सीधा पाई के लिए 180 होती है ना बेटा 180/2 आंसर 90 पाई/3 कितना हो जाएगा 180/3 कितना होगा 60 और है नहीं यहां पे क्या दिख रहा है बेटा 7 into पाई बाय 4 ना पाई के लिए कितनी दे रहे 180 तो 180 7 into 180/4 सॉल्व करो आंसर 315 आएगा समझा नहीं क्या। तो इसका सॉल्व करना बहुत शॉर्ट एंड आंसर है कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा है ना। तो आप ले लो बेटा स्क्रीनशॉट और मैं अभी आपको दूंगा बेटा एक होमवर्क ठीक है। होमवर्क मतलब आपको क्वेश्चन देखना है वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हूँ आप उसको एक बार देख सकते हैं एक बार देख लो और फिर मैं आपको चालू करूंगा ठीक है। फटाक से आपके सामने आएगा क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट ले गए स्क्रीनशॉट कैसे खत्म वैसे तुम्हारा भाई को क्वेश्चन दे देगा बोर्ड पे वो क्वेश्चन को फटाफट वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है ठीक है। तो स्टार्ट करो चलो स्क्रीनशॉट फटाक से चलो चलो आ गया तुम्हारा क्वेश्चन बेटा आ जाओ फटाफट वीडियो पॉज करेंगे और चालू करेंगे सॉल्व करना फटाफट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पॉज कर लिया बहुत बढ़िया। चलो अभी सॉल्व करते हैं हम वापस से डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम सब देख रहे हैं। तो तुमको बता रखा था मैंने रेडियन टू डिग्री कैसे करेंगे बेटा अगर रेडियन दिया है तो पाई हटा के क्या करना पड़ेगा 180/पाई से मल्टीप्लाई और मैंने शॉर्टकट बता रहा तुमको कि अगर ऐसा रहा तो पाई की वैल्यू 180 अपने को पता है पुट कर आंसर निकाल पुट कर चल आ जाएगा क्या लिखेगा बेटा पाई को लिखेगा 180/6 और इस 180/6 बटा 6 3 जा मतलब 30 अगर नॉट नेक्स्ट पाई/4 मतलब 180/4 तो व्हाट इज 180/4 का रेशियो कितना 45 है अरे खाया ना यार है ना 4 4 जा 16 दो बचेगा 20 4 5 जा 20 अरे खाई नहीं यार 45 का रेशियो बोलो पाई/3 मतलब क्या 180 पुट करके 180/3 आंसर वो कितना है 180 1/3 करना यार कितना आंसर है 60 बहुत बढ़िया पाई/2 मतलब 180/2 आंसर 90 चलो कर लिया ना बराबर 2 पाई/3 मतलब 2 into 180 करना है अपन करना है 3 बोलो 3 कितने का 60 सॉल्यूशन 60 into कितना आंसर है बड़ा 120 बहुत बढ़िया क्या बात है। क्या लिखो उसको बड़ा 3 into 180/4 ए 180/4 का रेशियो कितना था 45 से अभी क्या था सॉल्व बोलो 45 into 3 कितना आएगा 135 बहुत बढ़िया। चलो उसको क्या कहते हैं 5 into 180 अपन कितना किया बड़ा 6 ए 180 और 6 का रेशियो कितना 30 का रेशियो है अरे है ना और 5 3 से कितना होगा रे 150 अरे बहुत बढ़िया है 5 का नहीं दिया तो 180 लिखना है आगे का चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या किया इसको बेटा 7/6 कितना लिखा बेटा 7 ऐसे इस 5 को कितना लिखा 180 अपॉन कितना बेटा 6 ए व्हाट इज 180/6 कितना आ जाएगा बेटा ये हो जाएगा 30
और 30 into 7 टाइम बोल ना 7 3 21 ना, अरे 0 लिख दे, कितना आएगा 210, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 पावर 4, 8 पावर 4 मतलब क्या है 8 into 180 अपॉन कितना बड़ा 4, एक मिनट सर 180 अपॉन 4 मतलब मेरे को पता है सर 45, वेरी गुड क्या आएगा 45 into 8, 45 का डबल कितना होता है 90, 8 टाइम्स का मतलब कितना चल जाएगा बड़ा, और जल्दी बोल। और नहीं तो एक काम कर, इसको कितना सुंदर लॉजिक सॉल्व किया देख सीधा 4 2 8 और है नहीं, और 180 into 2 कितना आंसर है 360 आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। चलो इसको आंसर कर, इसको सॉल्व कर, कितना आएगा था 4 एज इट इज इनटू 180 अपॉन कितना होना है 3 करना है, कर तो बेटा ये कितना आएगा 60 से रिलेशन आएगा बेटा 6 4 सा 24, और है ना 2 आएगा कि नहीं 26 4 का 24 into 0 तो 0 लिखना पड़ेगा, क्या लिखा होगा 3 एज इट इज पाई की वैल्यू 180 अपॉन कितना बेटा 2, आंसर कितना है ये 90, 90 into 3 इक्वल 270, बहुत बढ़िया क्या बात है। क्या लिखना होगा 5 एज इट इज पाई की वैल्यू 180 अपॉन कितना बेटा 3 मतलब कितना आंसर है 60, अरे 5 6 30 ना, एक 0 है एक 0 एज इट इज लिखते जा, 7 पार्ट ऑफ 4 7 पार्ट ऑफ 7 एज इट इज पाई की वैल्यू कितना बड़ा 180 180 अपॉन कितना बड़ा 4, ए सर 180 और 4 का रिलेशन 45 से, और 45 to 7 कर रहे देख 7 5 are 50 7 5 are 35 है ना, और फिर 7 4 से कितना होता है 28 20 और 3 कितना है बड़ा बोलो 315, बहुत बढ़िया। क्या लिखोगे बेटा 11 into पाई, पाई के लिए जो 180 180 पर कितना हो जाएगा 6, क्या रिलेशन आएगा ये बोले जल्दी 6 और इसका रिलेशन 30 से आएगा, और 11 3 जा 33 और 1 0 1 0 1 लिखेंगे बेटा कितना है 350 380 और 2 पाई के लिए मतलब 2 into 180 आंसर कितना है बेटा 360, क्या समझ आ गया सबको बेटा। डिग्री से रिलेटिव टू डिग्री हमने कर लिया है ना, कल हम लोग ने किया था बेटा, करेगा कल ही समझो, वीडियो थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है ना, कल का वीडियो आज शुरू हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी भी, ठीक है चलो बहुत समझदार आ गए तुम लोग। क्या लिखोगे अभी क्या करना है डिग्री से रिलेटेड है ना, वो किया कि नहीं किया, अरे हां नहीं किया, अरे बोला था पॉज करके किया ना, अच्छा नहीं किया कर लिया, हाँ चलो बहुत बढ़िया, जिसने कर लिया बहुत अच्छी, जिसने नहीं किया उसके भी बहुत अच्छे। चलो आ जाओ 30 डिग्री क्या लिखेंगे 30 डिग्री को, अरे मैंने बोला डिग्री से रेडियन क्या करना है बेटा, डिग्री से रेडियन इसमें पाई लाना है, पाई ऊपर और 180 नीचे, पाई ऊपर और 180 नीचे, सॉल्व कर कितना आएगा, क्या रिलेशन किधर बेटा सीधा 0 से 0 कट, वेरी गुड, कितना आंसर आएगा 3 6 है ना बेटा, तो कितना है पाई बाय 6, बताओ 40 का मतलब 45 एज इट इज है ना, पाई अपॉन 180 लिखेगा, पाई अपॉन 180 मतलब 45 4 का 180 होता है, तो आंसर कितना है पाई बाय 4, बोलेगा 60 क्या लिखेगा 60 एज इट इज, इसका लिखना है पाई अपॉन 180, ये व्हाट इज पाई अपॉन 180, 1 0 6 0 कैंसिल, 3 6 3 कितना 80 आएगा ना, कितना आंसर आएगा पाई बाय 3, वेरी गुड। 90 मतलब 90 into पाई अपॉन 180, व्हाट इज 90 का रिलेशन कितना है 9 2 जा 18 ना बेटा, कितना आंसर आएगा पाई ऊपर और नीचे कितना 2, इधर कितना है 120 120 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 120, 180 कितना आएगा कैंसिल, कितना आएगा 6 2 जा और 6 3 जा, अरे एग्री और नॉट, तो 6 2 जा मतलब 2 पाई अपॉन नीचे कितना आएगा 3, बहुत बढ़िया, क्या है 135 क्या लिखोगे 135 को लिखोगे पाई अपॉन 180, बहुत बढ़िया, क्या रिलेशन करते ना, ये भी 45 से रिलेशन, ये भी 45 से रिलेशन, ये 45 का ट्रिपल और ये 45 का 4 टाइम्स, कितना लिखिएगा बेटा 3 पाई बाय 4, क्या बात है, क्या 150 क्या लिखेंगे रे 150 into कितना लिखेगा पाई अपॉन 180, बहुत बढ़िया, क्या लिखोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, किसका रिलेशन 3 से 3 5 और 3 6 का, कितना आंसर आ जाएगा रे 5 पाई बाय 6, है यार 180 कितना लिखेगा 180 में सूत्र 180 कितना लिखेगा पाई अपॉन 180, 180 से 180 कैंसिल, क्या बचेगा आंसर पाई आएगा, अगेन 210 क्या करेंगे 210 एज इट इज, क्या लिखिएगा बेटा इसको पाई अपॉन 180, सर 1 मिनट 1% 0 से 0 कैंसिल, ऑप्शन ए किसका रिलेशन 3 का रिलेशन कितना है 3 7 जा और 3 बोलो 3 6 जा, आंसर कितना आएगा 7 पाई बाय 6, बहुत बढ़िया। 225 अंदर 225 कितने से रिलेशन आएगा बेटा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 मतलब कितना आएगा ये 45 से रिलेशन, ये 45 से रिलेशन, ये 45 का कितना मल्टीपल है बेटा, देखो 45 का डबल करेंगे 90, ट्रिपल किया 135, चौपल किया तो 180 और 5 बार किया तो कितना किया बेटा 225, फिर 5 से रिलेशन, ये कितने रिलेशन 4 से रिलेशन, तो कितना आएगा बेटा 5 पाई बाय 4, बहुत बढ़िया। इसको 240 क्या लिखिए बेटा 240 into पाई अपॉन 180, कितना आएगा 240 into पाई अपॉन 180, कितना आंसर आएगा रे बोलो 1 0 6 0 कैंसिल, किसका रिलेशन जा रहा है बेटा ये भी 6 से ये भी 6 से, कितना आएगा 6 4 जा और 6 3 जा, कितना आंसर लिखिए 6 4 जा 6 3 जा कितना आएगा 4 पाई बाय 3, और है ना 270 का रिलेशन कितना आएगा 270 into कितना होगा बेटा पाई अपॉन 180, बोलो इसका कितना 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल होगा 9 3 जा और 9 2 जा, आंसर कितना आएगा 3 पाई बाय 2, अरे खाएंगे यार सही बात है कि नहीं बात है। नेक्स्ट क्या करना है बेटा 300 क्या लिखेगा 300 into पाई अपॉन 180, क्या लिखेगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितने रिलेशन दिख रहा है बेटा 6 से रिलेशन दिख रहा है 6 5 जा 6 3 जा, और है ना 6 5 जा 6 3 जा, कितना आएगा 5 पाई अपॉन
3 चलेगा बेटा। 315 क्या लिखेगा, 315 into पाई अपॉन 180 कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 315 किससे रिलेशन दिख रहा है, 315 होगा 45 रिलेशन, 45 कितना रिलेशन दिख रहा है, देख 45 का डबल किया तो 90, 4 बार किया तो 180 और 6 बार करते कितना है 270 और 45 एक बार और करना पड़ेगा। 315 आ रहा है कि नहीं, कितना टाइम जा रहा है 7 टाइम्स जा रहा है, और ये कितना टाइम लगा 4 टाइम्स है बेटा। और हैंड कितने रिलेशन आ जाएगा बेटा बोलो 7 पाई अपॉन 4 बहुत बढ़िया। 330 क्या लिखना है बेटा, 330 एज इट इज इनटू कितना लिखना है बेटा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 करो 10 से 0 कैंसिल, कितने रिलेशन 3 का रिलेशन 3 1 सा 3 1 सा चलेगा नहीं चलेगा, और ये 3 6 जा कितना आंसर आएगा 11 पाई बाय 6। अरे हां यार 360 क्या लिखोगे बेटा, 360 इनटू कितना लिखना है बेटा तुमको पाई अपॉन 180, आंसर कितना आएगा 180 का डबल, 180 का डबल मतलब कितना आंसर है 2 पाई चलेगा बेटा। तो ये हो गया हमारा रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन और एंगल का मेजरमेंट जो भी हमको पढ़ना था एंगल के मेजरमेंट में हर चीज हमने कर दिया बेटा खत्म। चलेगा नहीं चलेगा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर को पता है क्या होने वाला है और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर हमारा वापस से आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे सारा का सारा लेक्चर मंडे को लाने के लिए, मंडे या ट्यूसडे। तो स्टार्ट करते हैं चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।